So now what happened when moon will come and connect with the different planets? Like let's say moon will come and connect with the sun. So moon sun के साथ किस तरीके से connect में आ सकता है? या फिर moon Leo में बैठ सकता है? Is it right? Moon in Leo will come and connect with the sun, या फिर किसी का भी sun और moon अगर साथ में बैठे हुए हो, या वैसे भी बोल सकते हैं कि किसी का कैंसर में sun है. In any of these combination, sun will come and connect with the moon. तो जब भी सन और मून जब साथ में आते हैं, सन क्या है? सन एक फायर एलिमेंट है. मून क्या है? मून एक मेंटल है जो कि वाटर का एलिमेंट है. तो सन और मून जब भी साथ में आएंगे तो बंदे को प्रॉब्लम होगी, टेम्परामेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम. कभी या तो बहुत हाई टेम्परामेंटल होगा या कभी बहुत लो. लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ वाटर. तो वाटर और फायर क्या है? फायर क्या है आपकी लाइफ में? आग. आपके अंदर लड़ना, लाइक इम्पल्सिव हो जाना, साथ में आप किसी को कुछ बुरा कह सकते हो, ब्लंट हो जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना. मून क्या है? एकदम से पानी आ जाना, एकदम से इमोशन हो जाना. आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, खुद चिल्लाते हैं खुद रोते हैं. देखे आपने? यस मैम. फायर एंड वाटर टुगेदर. खुद चिल्लाएंगे खुद रोएंगे. अब जब चिल्लाया था तो लाइफ में फायर आ गया था, फिर अंदर अंदर गिल्ट होना स्टार्ट हो गया, यार मैंने क्यों कह दिया ये वो, तब इमोशनल हो गया तो वाटर आ गया. तो किसी भी तरीके से आपका सन या फिर मून जब साथ में आता है तो बंदे को प्रॉब्लम देता है, टेम्परामेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम. क्लियर है? मून और मून अगर साथ में आता है, लेट्स से मून और मून साथ में आएगा, लाइक मून और मून किस तरीके से साथ में आ सकता है? या फिर कैंसर में मून होगा. क्लियर है? इधर कैंसर में अगर आपका मून होगा तब भी आपका मून और मून साथ में आ जाएगा, एंड दिस इज ओनली द कॉम्बिनेशन विच यू हैव. तो बंदा बड़ा केयर फ्री होएगा, जो होगा देखा जाएगा. क्यों? अब क्या हो गया, जो जो दिल है वो क्या हो गया? बच्चा सा हो गया. दिल बच्चा सा है, कोई गाना भी तो है, दिल Yes, बच्चा सा हो गया. क्लियर है? कैंसर इज व्हाट? कैंसर इज योर फोर्थ हाउस. फोर्थ हाउस इज व्हाट? कंफर्ट, बचपन. आपका बचपन क्या है? टिल ग्रेजुएशन इज योर कैंसर. क्लियर है? अब मेंटल कैसे काम चलेगा? ठीक है, जो हो गया हो गया. जैसे कि आप अगर दो लोगों को डिस्टिंग्विश करो, अ वेरी मेच्योर पर्सन एंड अ वेरी किडिश पर्सन. जो बहुत किडिश होते हैं उनको जो बच्चे होते हैं उनको लगता है ठीक है यार, जो हो गया हो गया. नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल. आप उनको कुछ भी बोलो, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो, बिकॉज दे आर किडिश, केयर फ्री है. इज इट? यही आप कोई मेच्योर सोल पे जाओ, आप उनको कुछ काम दो तो बहुत मेच्योरिटी के साथ करते. अभी समझ में आया? सो दीज आर केयर फ्री सोल्स. व्हेन मून विल कम इन द कनेक्ट विद द मून. मंगल के साथ आएगा. अब मून क्या है आपकी लाइफ का? मून आपके लाइफ का फेस भी. हर एक बंदे का फेस उसका मून भी. क्लियर? हर एक बंदे का. नहीं, किसी का मून अगर फर्स्ट हाउस में तो ज्यादा है उसका मून, बट आप आगे जाकर पढ़ोगे सबके फर्स्ट हाउस में मून का रिफ्लेक्शन रहता है. अब आप देखो कि आपका जो फेस है 28 डेज में आपको चेंजेस दिखते होंगे अपने फेस में. दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? जिनका मून फर्स्ट हाउस में ज्यादा दिखेंगे, बट अदरवाइज दिखते हैं. कभी आपकी स्किन सही है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, डिपेंडिंग अपॉन द मून साइकिल. अब मून अगर मंगल के कनेक्ट में होगा किसी के बर्थ चार्ट, लेट्स से किसी का मून बैठ गया है एरीज में, या फिर मून बैठ गया है स्कॉर्पियो में. क्लियर है? किसी भी तरीके से मंगल के साथ है, या फिर मून और मंगल साथ में बैठे हुए, तो किस तरीके की प्रॉब्लम देगा आपको? स्किन डिजीजेस है. मून क्या है? वाइट, लाल हो जाएगा तो क्या होगा? आप सन में जाओगे आपकी स्किन रेड हो जाएगी, हो सकती है. सेंसिटिविटी दे देगा वो आपको जब भी मून और मंगल साथ में आएगा. एंड द प्रॉब्लम इन द ब्लड इन द यूरिन. ब्लड इन द यूरिन इज बिकॉज इट इज कनेक्टेड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हो कि मून आपका ये भी पार्ट होता है. क्लियर है? एनी लिक्विड आइटम इन योर बॉडी इज कनेक्टेड टू द इट इज कनेक्टेड टू द मून. क्लियर हो गया? मरकरी के साथ अगर मून आता है, वरिड ओवर द हेड. आप क्या है? आपका जो मेंटल है, लेट्स से मून इज सिटिंग इन जेमिनी. मरकरी आपका क्या है? आपका मेंटल हेल्थ है. अब मून क्या है? आपको डेली कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं अब आपका मेंटल हेल्थ कहाँ चला गया? फ्लक्चुएशन. क्लियर है? वर्गो में गया. वर्गो विच इज ओनिंग योर सिक्स्थ हाउस, विच इज योर डेली लाइफ प्रॉब्लम, विच इज कनेक्टेड टू योर डेली हेल्थ ऑल्सो. कहीं मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे होता है ना, लाइक लॉट ऑफ पीपल, नो प्रॉब्लम इन लाइफ, ओनली द इल्यूजन इन लाइफ. अब मेंटल आपका किसके कनेक्ट में आ गया? मून इज कनेक्टेड टू योर मेंटल. मेंटल इज नाउ कनेक्टेड टू योर लॉजिकल माइंड, विच इज योर मेंटल. क्लियर है? अब उसका कनेक्शन रहेगा छोटी छोटी बातों में घबराहट करना. अरे यार मुझे ये तो नहीं हो गया, सामने वाले बंदे का कोल्ड होने से हार्ट अटैक हो गया, मुझे तो नहीं हो जाएगा, मुझे कोल्ड हो गया. कोविड के टाइम पर क्या हुआ? कोविड के टाइम पर उन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया है जिनका मून वीक था. डू यू एग्री और नो? जिनका मून स्ट्रांग था वो क्या थे? लापरवाह थे. ठीक है यार, जो होगा वो देखा जाएगा. और जिनको था कि नहीं यार हम एकदम ही सिक्योर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? मेंटली अपने ऊपर हावी कर रहे थे.
तभी बोला गया है कि कुछ भी है आपकी लाइफ में, अगर आपकी हेल्थ खराब भी है, still you are giving a positive affirmation to yourself. I am healthy, I am wealthy, and everything is working in my life. Take my words, your life will change positively and vice versa. If you always think negative in your life, मेरी लाइफ में ये ना हो जाए, मेरी लाइफ में वो ना हो जाए, आप मून को उसी की तरीके से प्रोग्राम कर रहे हो। आप जिस तरीके से अपने मून को प्रोग्राम करोगे वैसे ही आपका मेंटल हेल्थ हो। हाईली इमेजिनेटिव, अब आपका मूड और मेंटल हेल्थ लॉजिकल माइंड से कनेक्ट हो गया। ऑलरेडी मून एक इमेजिनेशन का कारक है जो कि आपके लॉजिकल माइंड से ऑलवेज इनटू द इमेजिनेशन। क्लियर है? जुपिटर के साथ आएगा मून। मून अगर जुपिटर के साथ आएगा तो बंदा रेजिस्ट द इलनेस, रिकवरी क्विकली फ्रॉम द माइनर अलाइनमेंट। अब अगर एक बंदे का जुपिटर अच्छा होता है, वो ध्यान से सुनना, इफ समबडी हैव अ गुड जुपिटर, वो बंदा रात में शांति से सो सकता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि वो बंदे की लाइफ चल रही भगवान भरोसे। इज इट राइट? इज इट राइट और नो? यस आपकी मैम। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हो और आप रात में जाकर सो और आप बोलोगे नहीं यार भगवान तो मेरे साथ है, मेरे साथ तो सब कुछ सही होने वाला है, क्या आप जाकर शांति से सो जाओगे? आराम से। इट हैज बीन सेड इफ अ पर्सन हैव अ जुपिटर इनसाइड देम, अगर आपके अंदर जुपिटर है, अगर आपके अंदर जुपिटर है, आप शांति से जाकर सो सकते हो। तो आपको किसी का जुपिटर चेक करना है। अगर एक बंदा शांति से जाकर सो रहा है विदाउट स्ट्रेस, विदाउट ओवर थिंकिंग, दैट मीन्स जुपिटर इज इनसाइड यू। जैसे कि आप देखो, जब भी आप पूजा करते हो, लाइक व्हेनेवर यू डू प्रेयर्स और एनीथिंग, या आप कभी भी नाम जाप करते हो, आपके बॉडी में एक शांति मिलती है। कोई चेंजेस नहीं है आपकी लाइफ में, नथिंग हैज बीन चेंज। दैट इज अ पावर ऑफ द नाम जाप। इट अपलिफ्ट योर सोल। और जब आपकी सोल अपलिफ्ट हो जाएगी तो आपको क्या नहीं होती? आपको घबराहट नहीं होती है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं होती, और आप आराम से जाकर आप सो सकते हो। क्लियर है? तो अगर आपका मून अगर जुपिटर में बैठेगा, आपको मेंटल किस तरीके से काम कर रहा है? जुपिटर की तरह। अब आपकी लाइफ कैसे चल रही है? भगवान भरोसे। कुछ भी होगा मुझे पता है भगवान, गॉड इज देयर विद मी। क्लियर है? रेजिस्ट इलनेस, आप अपनी इलनेस से रेजिस्ट कर सकते हो। क्यों? आपको पता है यूनिवर्स इज देयर विद मी, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। कुछ हुआ भी तो भगवान सोल्यूशन दे देगा, और कुछ हुआ भी तो मेरी लाइफ में 5% इफेक्ट करेगा, करेगा ही नहीं। वाई? बिकॉज गॉड इज इनसाइड यू। जुपिटर इज वॉट? जुपिटर इज अ गॉड। अगर आपके अंदर भगवान है और आपने मानना स्टार्ट कर दिया गॉड इज रिसाइडिंग अंडर यू, नोबडी, नो वन कैन गिव यू ओवर थिंकिंग इन योर लाइफ। आज से ही अगर आप अपने आपको प्रॉमिस करो ना, मेरी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, भगवान मेरे साथ है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। पैरेलली आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको नाम जाप करना है, यू नीड टू कनेक्ट टू द गॉड सो दैट थिंग्स कैन स्टार्ट बिकमिंग बेटर फॉर यू। सो आपकी रिकवरी हो जाती है क्विकली फ्रॉम द माइनर अलाइनमेंट। आप किस तरीके से जुपिटर आता है? मानो कि किसी का जुपिटर कैंसर में है, दैट इज एक्सॉल्टेड पोजीशन ऑफ द जुपिटर। क्लियर है? अगेन, बंदे का जो कैंसर में जुपिटर, मून और जुपिटर का कहीं ना कहीं, तो उसकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आएंगे, तब भी वो अपनी हेल्थ इश्यू से ओवरकम कर सकता है। आपका क्या हो गया? आपकी किस्मत इज इन एक्सॉल्टेड पोजीशन हो। किसी तरीके से भी आपका जुपिटर और मून अगर साथ में आएगा, तो आपका मान लो कि मून सिटिंग इन द सेजिटेरियस, अगेन जुपिटर एंड मून का कंजक्शन है। क्लियर है? इस तरीके से आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो। वीनस के साथ आएगा मून, तो नाउ मून विल कम इन कनेक्ट विद द वीनस। मून और वीनस दोनों ही फेमिनाइन एनर्जीज है, डेलिकेट एनर्जीज है, सॉफ्ट प्लैनेट है। तो आपको क्या देगा? डेलिकेट हेल्थ देगा, वेनरेबल डिजीजेस देगा, लेस रेजिस्टेंस टू द हेल्थ इश्यूज। क्लियर है? बिकॉज बोथ आर डेलिकेट प्लैनेट। अगर आपको अपनी लाइफ में यू शुड हैव अ गुड हेल्थ, देन यू शुड हैव सम स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन योर लाइफ। ज्यादा जो बंदा अपनी लाइफ में डेलिकेट बनता है ना, कि यार हम ये पानी नहीं पिएंगे हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसे आपने सुना भी होगा। आप जितना अपनी बॉडी को डेलिकेट बनाओगे, जितना छुई मुई बनाओगे, उतना ज्यादा बनेगी। इज इट? यू नीड टू बिकम रफ एंड टफ इन लाइफ। इज इट राइट? जैसे कि आपने देखा होगा, लाइक हम लोग के जो बच्चे होते हैं, हम उनको बड़े डेलिकेशन से बांधते हैं, ये ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए। बट कभी आपने कभी किसी गरीब के बच्चे देखे हैं? वो इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बच्चे कभी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। इज इट राइट? जितना ज्यादा आप डेलीगेशन से कोई चीज रखोगे, उतना ज्यादा वो डेलिकेट होती जाएगी। दैट इज अ मून एंड बी। जितना ज्यादा आप रफ एंड टफ तरीके से रखोगे, वो से हील भी हो जाते हैं, वो सही भी हो जाते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं, सही हो जाते हैं। जैसे अगर हम अपनी जनरेशन गैप की भी बात करें, जिस टाइम पर हम थे तो हम गिरते थे, इज इट, हम फिर से उठ जाते थे एंड हमें नॉर्मल लगा दिया गया। अभी अब बच्चे इतने डेलिकेट होते हैं कि
बच्चे को चोट लगे ना लगे उसकी माँ रोने लगती है। इज इट राइट? यस मैम। डेलिकेशन बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा बच्चे को डेलिकेट बनाओगे उतना ज्यादा बच्चा डेलिकेट बनेगा, बिकॉज दिस इज सॉफ्ट प्लैनेट, दैट इज द वीनस एंड द मून इज देयर इन इट। अगर आपका मून किसी तरीके से सैटर्न के कनेक्ट में आ गया, मानो कि मून एक्वेरियस में बैठा हुआ है या फिर मून आपका कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है या फिर सैटर्न और मून साथ में बैठे हुए, तब क्या रहता है? मेंटल डिसऑर्डर्स देता, मेंटली बंदे को काफी ज्यादा परेशानी होती है अपनी लाइफ में, एंड द पर्सन सफर्स मेंटली। निगेटिव माइंडसेट, निगेटिव सोचना, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, घबराहट होना, एटीट्यूड इन विच पर्सन एक्सपेक्ट वर्स टू हैपन और द फोकस इज ओनली ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। अपनी लाइफ में काफी ज्यादा नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। सिंपल है, आप जैसे सोचोगे वैसा होगा, बिकॉज ह्यूमन बॉडीज आर मेड अप ऑफ स्टार डस्ट, इट इज रिटन इन अवर शास्त्रा टू। कलयुग में आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा सोचोगे आप अच्छा बनोगे, अगर आप अपनी लाइफ में बुरा सोचोगे आप बुरा बनोगे। आप अपनी लाइफ में बार बार ये सोचोगे कि यार मेरी लाइफ में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, आज तो प्रेजेंट तो अच्छा है, फ्यूचर में तो कुछ नहीं हो जाएगा, मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊँ। वाई टू थिंक लाइक दैट? and it is clearly written in the shastra, whatever you will be, whatever you will think you will become। अगर आप अच्छा सोचोगे आप अच्छा बनोगे, गंदा सोचोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में गंदा बनो, मतलब you will invite the negative situation in your life। people see challenges or the difficulties more than the opportunities or the positive outcome। ऐसे लोग अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ज्यादा देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते, हमेशा दे फोकस मोर ऑन द नेगेटिविटी। राहु के साथ अगर आता है मून किसी फॉर्म में, वेरियस फोबियाज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और द करेज, शाइनेस। अब मून क्या है? मून आपका मेंटल हेल्थ है। राहु क्या है? राहु एक इल्यूजन देने वाला प्लैनेट है। तो राहु आपको इल्यूजन देता रहता है, आपको अलग अलग फोबिया देता रहता है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम देगा, करेज में प्रॉब्लम देगा, एंड ओवरऑल आपको मतलब इल्यूजन देने लग जाता है कि आपको हेजिटेशन होने लगती है सोशल सिचुएशन में जाने के लिए, या आपको चैलेंजेस फेस करने में प्रॉब्लम आने लगती है, नर्वसफुल, फियरफुल अबाउट स्पीकिंग और टेकिंग द एक्शन। आपको एक्शंस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है, आप अपनी लाइफ में एक्शंस इजीली नहीं ले पाते। केतु के साथ अगर मून आता है काफी ज्यादा इरिटेबल बना देगा आपको। एक है आपकी मेंटल है जिसको खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है, इरिटेबल बना देगा, एग्रेसिव बना देगा, बट टिमिड व्हेन अपोज। So this is all about moon when coming in connect with a different planet. Any what happened when the moon is going to sit in the different houses? When the moon is going to sit in the first house, a first house किसका है? आपके self का house है। Lacks a independent judgment, wavering mind, easygoing nature with a pleasing personality, highly subjective, attractive appearances। अगर आपका फर्स्ट हाउस में अगर मून बैठता है, अब आपका फर्स्ट हाउस किसका है? आपके सेल्फ का हाउस है, तो आप ये बोल सकते हो कि बंदा देखने में अच्छा होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब मून क्या है? मून ब्यूटी है। डिपेंडिंग करेगा कि अब वो देखने में कैसा होएगा, डिपेंडिंग करेगा हाउ गुड इज द मून, मतलब मून किस मून में वो पैदा हुआ है। अदर लैक्स इंडिपेंडेंट जजमेंट, बिकॉज मून को क्या चाहिए? मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है, मून अकेले चलने वाला प्लैनेट नहीं है। क्लियर है? अब उसको चाहिए किसी ना किसी का साथ। सो मून अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो बंदे के पास इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं होएगा। वेवरिंग माइंड, वेरी फिकलिंग माइंड, मून चेंजेस इट्स जोडिक साइन एवरी 2.5 डेज। फिकलिंग माइंड, आज कुछ है तो कल कुछ है, बहुत ज्यादा फिकलिंग माइंड रहेगा। इजी गोइंग नेचर विद अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। व्हाई इजी गोइंग नेचर? बिकॉज मून एक बचपन का प्लैनेट है, तो बंदा होगा ठीक है यार, हो गया चलो बढ़ते हैं। मून की तरह सोचेगा। मून क्या है? मून इज नॉट अ मैच्योर प्लैनेट। मून एक छोटा प्लैनेट है, एक बचपन का प्लैनेट है, एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो उसके अंदर सॉफ्टनेस देखी जाएगी। हाईली सब्जेक्टिव, अट्रैक्टिव अपीयरेंसेस। न्यू मून इन लगना, हेल्थ अफ्लेक्टेड। वैक्सिंग मून गिव्स गुड कॉम्प्लेक्शन। अब ये आप आगे जाकर पढ़ोगे कि आपका जो मून है वो वैक्सिंग मून है, कि आपका जाता हुआ बढ़ता हुआ मून है, कि आपका घटता हुआ मून है, वो भी आपकी लाइफ में बताएगा हाउ गुड इज योर मून प्लेसमेंट। सेकेंड हाउस में अगर मून बैठेगा तो बंदा चैरिटेबल बन जाएगा। व्हाई? बिकॉज द मून जो सेकेंड हाउस है इट इज कनेक्टेड टू योर टॉरस। टॉरस का मून आपको चैरिटेबल बना देगा, आपको दान पुण्य करने वाला बना देगा। अट्रैक्टिव फेस, प्लीजिंग मैनर, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइप। अब आपका मून किसकी तरह चलना स्टार्ट हो जाएगा? सेकेंड हाउस के एट्रीब्यूट्स आप देख लो क्या क्या होते हैं, उससे अब आपका मेंटली चलना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड हाउस में अगर मून बैठेगा, एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस थ्रू द राइटिंग एंड स्पीकिंग, लाइकिंग फॉर ट्रैवल, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इंट्यूसिटिव माइंड, मेंटल एब्रिवेशन इफ बैडली अफ्लिक्टेड। अब बंदे को क्या है? थर्ड हाउस इज आल्सो कनेक्टेड टू योर स्किल्स।
आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, किसी भी तरीके की स्किल्स, लिखने की स्किल्स, बोलने की स्किल्स, अगर किसी की हैंडराइटिंग आपको जाननी है कैसी है, इवन आपको हैंडराइटिंग से जानना है कि बंदा कैसा है, आप हैंडराइटिंग से भी प्रिडिक्शंस कर सकते हो, दैट विल प्रिडिक्ट अबाउट द थर्ड हाउस। तो बंदे की राइटिंग कैसी है, स्पीकिंग स्किल्स कैसी होगी, जो स्पीकिंग स्किल्स होगी कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट होगी। ट्रैवलिंग का काफी ज्यादा शौक होएगा, लाइक फॉर द ट्रैवलिंग, बिकॉज मून खुद अपने जॉडिक साइन में 2.5 दिन के लिए रहता है, तो अभी इसको घर पर तो रहना पसंद नहीं है, अब इसको क्या जाना है, इसको अलग अलग जगह घूमना है। क्लियर है? आपका माइंड है, अभी यहाँ पर बैठकर मैं आपको कुछ भी समझा दूं, आप वहां के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, कहीं पर भी आपका माइंड जा सकता है। इंक्यूजिटिव माइंड, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, व्हाई दिस एंड ऑल। एंड मेंटल एब्रीवेशन इफ बैडली अफ्लिक्टेड, अगर किसी प्लैनेट ने इसको अफ्लेक्ट कर रखा है तो बहुत ज्यादा मेंटल एब्रीवेशन देगा, ओवर थिंकिंग, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, डिजायर्स विल गो हेयर एंड देयर। The next is, if it is set in the fourth house, financial gains देता है, popular among masses. Why? Because the fourth house किसका हाउस होता है? आपकी घर, बंगला, गाड़ी, आपकी लाइफ का कंफर्ट, जो कि मून का खुद का घर है, फोर्थ हाउस में बैठेगा तो आपको गेन्स भी देगा और लोगों के अमंग आपको पॉपुलर भी बनाएगा। साथ में आपके साथ आपके रिलेशनशिप अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छे होंगे, बिकॉज मून आपके रिलेशनशिप भी बताता है कि आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे रहे। फिफ्थ हाउस में बैठेगा लव फॉर द प्लेजर्स, एक्टिविटी, स्पेकुलेशन, नेचुरल आर्टिस्ट एबिलिटी। अब मून क्या है? मून एक आर्टिस्टिक एबिलिटी भी है, इसको हम बोल सकते हैं बाय बर्थ वो बंदा अपने अंदर नेचुरल आर्टिस्टिक एबिलिटी लेकर आए। क्लियर है? बिकॉज फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ थिंग। स्पेकुलेशन मार्केट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होएगा, बंदे को प्लेजर्स, जॉय, इंटरटेनमेंट से इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्शन हुए। सिक्स हाउस में बैठेगा मून, नॉट वेल फॉर द वेल्थ, पॉपुलैरिटी एंड ओवर थिंकिंग टू। वेल्थ के लिए दिस इज नॉट गुड, हेल्थ के लिए दिस इज नॉट गुड, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग देगा। सेवेंथ हाउस में बैठेगा तो आपकी शादी जल्दी कराएगा, ब्यूटीफुल ड्यूटीफुल पार्टनर देगा। आपका जो पार्टनर होएगा वो मून की तरह दिखेगा, मतलब फेस कलर उसका फेयर होएगा, देखने में काफी सुंदर होएगा आपका पार्टनर, मतलब सुंदर मतलब कि अट्रैक्टिव होएगा, मून होगा। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी देगा, पैसे वाला भी बनाएगा, मच लाइक्ड एंड एडमायर्ड इन द सर्कल्स, ओन प्रॉपर्टी एंड सोशलेबल नेचर। मतलब जो आपका पार्टनर होएगा वो अच्छा भी होगा, मतलब केयरिंग भी होगा, साथ में देखने में भी काफी अच्छा दिखेगा, कलर फेयर होएगा, उसके फीचर्स काफी अच्छे होंगे। एंड दैट इज हाउ द मून इन द सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस में बैठेगा तो गेन थ्रू पार्टनर, किडनी डिजीजेस देता है, शॉर्ट एंड लॉन्गेबिलिटी ऑफ द वाइफ और द मदर। नाइन्थ हाउस में बैठता है तो फॉरेन ट्रैवल कराएगा, रिलीजियस इंक्लाइन कराएगा एंड मिस्टिकल टू। रिलीजियस incline क्यों? why it is connected to the dharma, foreign travel because moon is connected, ninth house is also connected to the foreign travels too, and mystical चीजें, ऐसी चीजें जिसमें ऐसा ना हो, मतलब like go into the deep into the religious and the dharma in the form of a mystical thing. 10th हाउस में बैठेगा एक्सपर्टाइज इन डाइवर्स फील्ड, ट्रैवल, कंफर्टेबल, लॉन्ग लाइफ एंड वेल्दी टू। अगर किसी का मून अगर 10th हाउस में बैठेगा उसको वेल्दी बनाता है, मनी वाइज उसको काफी वेल्थ होती है। एक्सपर्टाइज होएगा, मल्टीपल फील्ड में एक्सपर्टाइज होने वाला, ट्रैवलिंग काफी पसंद होगी, ट्रैवल भी चाहिए, कंफर्टेबल भी होगा, कंफर्ट भी लाइफ में काफी चाहिए होगा, एंड द लॉन्ग लाइफ। 11th हाउस में बैठेगा तो इजी सक्सेस देता है, हेल्पफुल देता है, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स देगा, person will be emotionally connected to the friends, a lucky position, good for the friendship. 12th house में बैठता है deep rooted phobias, love for charitable, mystical works, miserable, success in the foreign land, and the mother will be very into spirituality. Okay.